नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सिमरोल के कालाकुंड में हुए जघन्य हत्याकांड का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। मऊ तहसील के सिमरोल थाना क्षेत्र के ग्राम कालाकुंड में युवक की रक्त रंजित लाश मिली थी, जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही थी। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पुलिस मृतक के छोटे भाई व उसके साथी को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों टूट गए और हत्या करना कबूल किया, जिसका खुलासा एएसपी पुनीत गहलोत ने एसडीओपी अजय वाजपेयी एवं थाना प्रभारी के साथ प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि 3 दिन पूर्व कालाकुंड रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी पर बने स्टॉप डैम पर लाश मिलने की सूचना पर घटनास्थल पर एफएसएल टीम प्रभारी मंडलोई के साथ थाना प्रभारी धर्मेश शिवहरे घटनास्थल पहुंचकर शव का निरीक्षण किया गया। मृतक सेवाराम का बायां जबड़ा दाहिना हाथ की कलाई से कटा हुआ तथा दाहिने हाथ की हथेली में गंभीर चोट के निशान थे, जो धारदार हथियार के प्रतीत हो रहे थे। जब मृतक के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना का कारण बताया गया कि स्टॉप डैम पर सेवाराम कोहली के मछली पकड़ने के एकाधिकार को खत्म करना तथा पूर्व की रंजिश को लेकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देना बताया गया। मामले में 16 जुलाई को स्टॉप डैम पर मृतक के भाई रमेश कोहली एवं गांव के छितर सिंह मछली पकड़ने गए थे। उस संदेह के आधार पर पूछताछ की गई तो रमेश कोहली एवं छितर सिंह के द्वारा कुल्हाड़ी से सेवाराम की हत्या करना स्वीकार किया गया। हत्या का कारण सेवाराम द्वारा आरोपियों को और अन्य को स्टॉप डैम पर मछली पकड़ने से रोकना विवाद का कारण बताया गया है। घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी तथा पहने हुए कपड़े जब्त किए गए। मृतक सेवाराम कोहली ने चोरल नदी स्टॉप डैम पर मछली पकड़ने का एकाधिकार दबंगई से जमा कर रखा था, जिसमें खत्म करने के लिए उसके सगे भाई रमेश पिता रघुनाथ कोहली द्वारा अपने साथी चित्तर पिता नाथुराम कोहली के साथ मिलकर सेवाराम कोहली की हत्या करना पाया गया। मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट, जगसागर पर। थाना सिमरोल में जो कालाकुंड गांव है उसमें स्थित रेलवे स्टेशन के पीछे चोरल नदी में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और एफएसएल टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जो डेड बॉडी थी उसको प्रथम दृष्टया देखते हुए यह पाया गया कि बॉडी पर हथियार से काफ़ी 2-3 गंभीर घाव देखने को मिले थे, जिससे यह प्रतीत होता था कि उस उक्त अज्ञात व्यक्ति को मारकर नदी में फेंका गया है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास किए गए, जिस पर यह पाया गया कि जो बॉडी थी वो सेवाराम कोहली, जो निकटस्थ गांव कालाकुंड का ही रहने वाला था और मछली पकड़ने के कार्य में संलग्नता उस व्यक्ति की थी। चूँकि घटना के दौरान किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी साक्ष्य मौजूद नहीं था, तो पूर्ण रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की लीडरशिप में थाना प्रभारी सिमरोल के द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करते हुए मुखबिरों को सक्रिय करते हुए 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए चिन्हित किया। ये संदिग्धों के जो नाम है रमेश कोहली और छितर सिंह, जो कि कालाकुंड के ही रहने वाले हैं, और रमेश कोहली मृतक का सगा छोटा भाई है। जब दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध कबूल किया और इसका जो मोटिव उन्होंने बताया रमेश कोहली के अनुसार कि जो मृतक है, मृतक का मछली पकड़ने के व्यवसाय में गांव में दबदबा था, जिसको वो ख़त्म करना चाहता था और स्वयं का इस क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित करना चाहता था, जिस पर से इन्होंने मृतक के साथ जाकर नदी पर ही दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से सेवाराम कोहली की हत्या की और उसके शव को नदी में फेंक दिया। इस पर जो टीम है थाना सिमरोल की, उसने काफ़ी सराहनीय योगदान दिया और जल्द से जल्द इस मर्डर का खुलासा किया, जिस पर एसपी वेस्ट महोदय के द्वारा टीम को नगद इनाम की घोषणा की गई। दोनों सगे भाई थे और छोटे भाई रमेश कोहली ने ही बड़े भाई की हत्या की और हत्या का कारण जैसा कि मैंने बताया कि मछली पकड़ने का जो एरिया था वहाँ पर सेवाराम कोहली का दबदबा था, जिसे वो खत्म करना चाहता था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए जगसागर न्यूज। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.